क्या आपकी भी उम्र 30 से 50 के बीच में है? आपके शरीर में भी कुछ ऐसे परिवर्तन दिख रहे हैं जिसे आप पहले महसूस नहीं करते थे। आपके पैरों में झुनझुनी हो रही है, आपके पैरों में जलन हो रही है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, आपको ज़्यादा नींद आ रही है या कभी कभी नींद आपकी चली जा रही है। आप अंदर से बहुत कमजोर महसूस करते हैं, आपको बहुत गुस्सा आती है, चिड़चिड़ाहट होती है, यानी इस तरह के बहुत से परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मुझे हुआ क्या है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो। डायबिटिक न्यूरोपैथी, जी हाँ, डायबिटिक न्यूरोपैथी, वही डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसमें कि तंत्रिकाओं का नुकसान होता है, लॉस ऑफ नर्वस सिस्टम ड्यू टू डायबिटिक स्टेजेस। अगर इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है तो हो सकता है कि आपको भी डायबिटिक न्यूरोपैथी है। दोस्तों, अब आप इसके जो प्रकार, कितनी प्रकार की डायबिटिक न्यूरोपैथी होती हैं, तो सबसे पहला जो है वो है पेरिफेरल, दूसरा ऑटोनॉमिक, तीसरा फोकल और चौथा प्रॉक्सिमल। हम आपको सबके बारे में विस्तार से बताएंगे और चूंकि आज की टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम शहर में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही कॉमन सी बात है। आज मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा और एक एक बात को मैं कैसे आपकी समस्या को दूर करूंगा, इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। आज की मेरी बात को आप बहुत गंभीरता से लीजिएगा। देखिए, पेरिफेरल, पेरिफेरल में क्या होगा कि हाथ और पैर प्रभावित होंगे। ऑटोनॉमिक में क्या होगा कि ऐसे न्यूरॉन्स, ऐसे तंत्रिकाएं जो आपके बॉडी में अनैच्छिक क्रियाओं को रेगुलेट करती हैं। अब जैसे आपको भूख लगना, नींद आना, ये सब क्या है, शरीर में ऐसे तंत्र काम करते हैं जो जिसमें आपका बस नहीं है, तो ऐसे ऑटोनॉमिक के अंदर आते हैं। तीसरा होता है फोकल। फोकल में क्या होता है कि किसी सिंगल नस का आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब जैसे आपकी पलक जो है नीचे गिर जा रही है, पलक में सूजन आ जा रहा है, तो इस तरह की सिंगल नसों का इन्वॉल्वमेंट जहां आता है तो दैट इज फोकल न्यूरोपैथी। और प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल में जांघों और कूल्हों में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये आपको प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी के अंदर। अब आप इसके लक्षण को समझिए। लक्षण में क्या है कि सबसे पहले हम पेरिफेरल की बात करेंगे। अगर आपको झुनझुनी, अंगों में सुन्न पर जलन, दर्द अगर महसूस हो रहा है तो सपोज करिए, सब समझ जाइए कि आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। अब दूसरा है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक में क्या होगा कि सीने में जलन होगा, मितली आएगी, उल्टी जैसा महसूस होगा, कब्ज, कभी ज्यादा दस्त आएगा, कभी कब्ज होगा, और लेटने में, निगलने में कठिनाई होगी आपको। और क्या होगा कि थोड़ा सा भोजन भी अगर आप कर लेते हैं तो लगेगा कि मेरा पेट भर गया। और खाने के बाद उल्टी महसूस होगा, सिर दर्द, चक्कर, दिल का धड़कन बढ़ना, आपकी सेक्सुअल पावर कमजोर हो जाएगी। और मेल और फीमेल में दोनों में इसका प्रभाव देखने को मिलता। म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाते हैं, मुंह आपका सूखेगा और कमजोरी महसूस होगी। इसके साथ ही साथ महिलाओं में भी आप देखेंगे कि ऑर्गेज्म की उनकी कमी हो जाती है, यानी कि सेक्सुअली वो क्लाइमेक्स को महसूस नहीं कर पाती। इसके साथ ही साथ चेहरे और पलक जो है लटक जाते हैं, चेहरे में सूजन आ जाएगी। अब आप करेंगे क्या, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल में क्या होगा कि कूल्हों और जंघों में दर्द होगा। और इसके बाद हम लास्ट यानी फोकल। फोकल में क्या होगा दोस्तों, आंखें हमारी ज्यादा प्रभावित होती हैं, जैसे दोहरी दृष्टि, आंखों में दर्द होता है, चेहरे का एक तरफ का हिस्सा प्रभावित हो गया। सपोज करिए कि आपको हेमिप्लेजिया यानी एक तरह की पैरालिसिस आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ छाती में, पेट में दर्द महसूस होता है, कभी कभी दिल का दौरा होता है और आप समझते हैं कि मुझे अपेंडिसाइटिस है।
देखिए कंफ्यूजन की स्थिति भी हो जाती है कि ड्यू टू फोकल न्यूरोपैथी देयर इज पेन इन एब्डोमेन एंड यू फील दैट देयर इज पेन ऑफ appendicitis, but pain is due to diabetic neuropathy. अब इसके हम कारण की बात करते हैं। कारण में दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण कारण क्या है कि ब्लड शुगर का अनियंत्रित होना, किडनी की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, आप ज्यादा अल्कोहल लेते हो, ज्यादा स्मोकिंग करते हो, तो ये इसके कारण होते हैं। इसके बाद जो है इसका बचाव क्या है? बचाव में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको शुगर के लेवल को मेंटेन रखना है, ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन रखना है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखना है, आपको नियमित रूप से टाइम से भोजन लेना है, टाइम से नींद लेना है, और इसके साथ ही साथ जो है आप अगर कोई नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या किसी भी तरह के अगर आप नशे के आदी हो चुके हैं, तो आपको हर हालत में उसे छोड़ना ही पड़ेगा। अब हम इसमें कुछ टेस्ट की बात करते हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं? तो सबसे पहला है कि आप शुगर का टेस्ट, ब्लड प्रेशर का टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट तो आप कराएंगे ही कराएंगे। उसके साथ जो है फिलामेंट का टेस्ट कराएंगे, और इसके बाद जो है क्वांटिटेटिव टेस्ट कराएंगे, ऑटोनॉमिक टेस्ट कराएंगे, और इसके साथ साथ आप अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह करा के भी अपने बॉडी को देखेंगे। अब असली महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं आता हूं, क्या डायबिटिक न्यूरोपैथी का इलाज संभव है? महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों। जैसे ही डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात आती है, हम पहले क्या करते हैं कि एलोपैथिक चिकित्सकों से संपर्क करते हैं। एक ही बात कही जाती है कि देखो भाई, ये ठीक नहीं होगा, आपको केवल इसका बचाव करना है। सही बात है, आप बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो ये सही हो सकती है। अब आप सपोज करिए कि कैसे सही होगी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। हर डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले हमारे मित्रों से अनुरोध है कि चूंकि अब मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी समस्या आखिर पैदा ही कैसे हुई, उसका ओरिजिन कहां से है। अब एलोपैथी में क्यों इसका इलाज प्रॉपर नहीं है? वो कहते हैं देखो, शुगर का इलाज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का इलाज नहीं है, ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है, जब तक दवा खाओगे तब तक जो है आप चलते रहो। लेकिन ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि जब हम किसी भी समस्या के कारण के ऊपर अटैक करते हैं, जब उसके कारण का ही निवारण कर देते हैं, तो समस्या अपने आप चली जाती है। उसी तरह से डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर सही तरीके से हैंडल कर ली गई, उसकी कारण में जाके आखिर किस वजह से ऐसा हुआ, तो अब समझ करिए कि उसकी समस्या जा सकती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी, बहुत ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी से वो 2-2, 4-4, 6-6 साल से परेशान थे, और उन्होंने अपनी पूरी बात बताई, पूरी प्लान के तहत जो है दवा दी चलाई गई, और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज 2 साल, 3 साल, 4 साल से ऐसे पेशेंट हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब आप कोई दवा भी नहीं लेते, मेरी ये समस्या खत्म हो गई। सिर्फ और सिर्फ इसमें प्लान की जरूरत है, और प्लान के लिए प्रॉपर तरीके से पेशेंट से आप बात करिए, उसकी पूरी बातें सुनिए, अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी आपको मेडिसिन सेलेक्ट करके उसे प्रॉपर तरीके से चलाना है, और उसकी प्रॉपर केयरिंग करनी है। निश्चित रूप से उसकी ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, होम्योपैथी कहती है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल होम्योपैथी, बट इफ योर प्लानिंग इज करेक्ट, इफ योर मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज करेक्ट, देन देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी we apply nature law and nature do those things which is required to our body। यही होम्योपैथी। हमें सिर्फ सही दवा का सिलेक्शन करना है, सही
तरीके से पेशेंट को बताना है, ऑटोमेटिकली नेचर अपना सारा काम करता है। यही होम्योपैथी। हमने इसके पहले भी आप लोगों को अपने वीडियो में हवाई होम्योपैथी बताया है, इसमें सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको कहीं से यहाँ से डाउट हो कि कैसे ठीक होगा, तो मेरे हवाई होम्योपैथी वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ऐसे ही लाइलाज समस्याओं के लिए होम्योपैथी को आप जरूर अपनाएं और असंभव को संभव बना करके और अपने जीवन को जो है बिल्कुल मस्ती के साथ जीजिए, इसलिए कि होम्योपैथी सदैव आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।